हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य विपिन मिश्रा जी। तो इनसे जानेंगे कि दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की क्या विधि है, कौन सा शुभ मुहूर्त है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीपावली और धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों को और अपने प्यारे उत्तराखंड वासियों को हृदय से दीपावली और धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। आपका एक प्रश्न आया कि दीपावली का शुभ मुहूर्त और धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि कुछ तिथियां सिद्ध होकर के स्वयं आती हैं, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि। हमारे कई एपिसोड में हमने कहा है कि इन तिथियों को आचार्यगण विद्वान जनों ने पहले ही शोध कर देते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि मुहूर्त क्या है, उत्तम मुहूर्त क्या है और कैसे पूजन करें। कई लोगों के मन में भाव आता है, हम व्यवसाय को तो कर रहे हैं और हमारा किराए का बिजनेस है, क्या मैं किराए पर जो हमारा दुकान है, शॉप है, व्यवसाय है, ऑफिस है, इनमें कैसे पूजन करें। तो इनमें एक निवेदन करता हूँ समस्त बंधुओं से कि चर मुहूर्त में पूजन करें। चर मुहूर्त पूजन इसलिए करें क्योंकि आपको आज यहाँ रह रहे हैं साल 6 महीना, कल आपको दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चरेति इति मुहूर्त, जो चर मुहूर्त है, चलने वाले मुहूर्त में पूजन करें। धनतेरस का मुहूर्त जो चर है प्रातः 7:54 से 9:19 के बीच में है। 9:19 यह पावन पुनीत शुभ तिथियां हैं चर मुहूर्त में। इनमें आप पूजन करते हैं तो अवश्य आपको धन कुबेर जो हैं वह सुखी रखेंगे और माँ लक्ष्मी भगवती आपके मनी बैलेंस को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ावेगी। दूसरा मुहूर्त आता है लाभ। लाभ मुहूर्त में जो व्यक्ति अपने घर पर पूजन करते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह प्रातः मुहूर्त है। प्रातः 9:19 से 10:45 तक लाभ मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं तो अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होवेगी। लाभ मुहूर्त में पूजन करें तो श्रीफल जरूर रखें अपने साथ। श्रीफल से तो यतो युद्धे सिते रूपम ततो विजयी विजयी भवा। जब आप श्रीफल से पूजन करेंगे तो आपको चारों तरफ विजय की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक बात और है, दिन की जो मुहूर्त है इसमें अमृत मुहूर्त है। बीमार व्यक्तियों से धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सीमा जी, आपको पता होना चाहिए कि धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न में धन्वंतरी भगवान भी अमृत कलश लेकर के आए थे। उसी दिन से धनतेरस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यह प्रदोष में होता है। प्रदोष महादेव शिव का है, तो इसलिए अमृत काल में पूजन करें। बीमार व्यक्तियों से निवेदन है, मिट्टी के कलश में जल भरें, हल्दी की गांठ डालें, 4 दाने साबुत चावल डालें, 1 पूजन की सुपारी डालें, पूजन मीन्स छोटी सुपारी डालें और 1 सिक्का डालें। अगर संभव है तो रजत का सिक्का, चांदी का हो, नहीं संभव है तो नॉर्मल 1 रुपये का सिक्का डाल दें और विधिवत उस कलश को पूजन करें। उस कलश को पूजन करने के बाद कुंभ कलश को 4 आचमन जल आपको पीना है। ओम देवाय नमः, ओम पितराय नमः, केशवाय नमः और बद्रीनाथाय नमः। देवता, पितृ, केशव और बद्रीनाथ का स्मरण करके 4 आचमन जल करें और उस कलश को अपने सर से 7 बार करके पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप रखते हैं तो आपके बीमारी में 100% लाभ होगा। धन्वंतरी भगवान आपको सुखमय करेंगे। प्रयास करें कि धनतेरस से प्रारंभ करने के बाद न इसको कम से कम आप 5 प्रदोष तो अवश्य करें। 5 प्रदोष करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपके जीवन में लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक मुहूर्त आता है अभिजित नक्षत्र। अभिजित है मध्यमा मध्यमे चैवा अभिजितम पूजिते सदा। मध्याह्न काल का जो मुहूर्त है वो अभिजित है, जो 11:48 से प्रारंभ होकर के 12:34 तक जाएगा। निवेदन है समस्त बंधुओं से सादर प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि आप चर मुहूर्त छोड़ दीजिए, अमृत मुहूर्त छोड़ दीजिए, लाभ मुहूर्त छोड़ दीजिए। अगर इनमें नहीं पहुंच पा रहे, छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन घबराइए नहीं। अभी तो अभिजीत मुहूर्त है जो मध्याह्न में 11:48 से लेकर 12:34 के बीच में है। इसमें पूजन करें। इसमें हो सके तो आप किसी आचार्य और सभ्य व्यक्ति को बुला करके पूजन करावें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। द्वितीय पाली का भी मुहूर्त कुछ इसी तरीके से है। जो प्रथम पाली में पूजन नहीं कर पा रहे हैं वो द्वितीय पाली में अवश्य करें।
द्वितीय पाली में देखिए, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ समस्त विश्वासियों को कि देखिए, विश्व में भूमंडल में कई लोग मेरे से कहते हैं, गुरुजी इंडिया में तो अपने भगवान हैं, क्या अमेरिका में तो भगवान है नहीं। मैंने उनसे बोला, अरे भैया हम तो 4 साल रह के आए हैं, आप भी जाके घूम के आओ। उधर के लोग आपसे ज़्यादा मानते हैं, हर बात में वो बोलते हैं ओ माय गॉड। गॉड मीन्स कौन है? जो महान शक्ति को चलाता है वो है। मेरे विश्वासियों, मेरे समस्त भारतवासियों से निवेदन है, इस वहम में मत पड़ो। जब तक आदि शक्ति नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और खैर, हम लोग तो उत्तराखंड वासी है, यहाँ कंकड़ में शंकर रहता है, हर तीसरे घर में मेरा देवता खेलता है, हर तीसरे घर में उसकी आराधना होती है। दूसरे लग्न की बात है कि द्वितीय जो लग्न आता है वह शुभ लग्न है। सायं दोपहर में 1:37 से लेकर 3:02 तक यह शुभ लग्न है। इसमें भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान देना है, इसमें वैवाहिक व्यक्तियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अड़चने आ रही है, मध्य में फंसे हैं, ना इधर में हैं ना उधर में हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि धनतेरस वाला पर्व जो है आप ग्रहण करें। इसमें क्या करना है, 13 सिक्के लेना है। 13 सिक्के कैसे सिक्के होने चाहिए? 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के और मिल सके तो 20 रुपये का, नहीं तो 10 रुपये को रखें। और इस तरीके से 13 सिक्के आप एकत्रित करें। एकत्रित करके अपने सर से वारें। 1.25 किलो मलका की दाल लें। और ये जो शुभ लगन है 1:37 से 3:02 के बीच में, इसे अपने सर से वार कर भगवान हनुमान जी के मंदिर में दान करें, प्रणाम करें। आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा। अगले साल धनतेरस में जोड़े से पूजन आप करेंगे। फिर एक लग्न आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न जो है ये दोपहर में 2:41 से प्रारंभ होकर के 4:11 तक है। कुंभ लग्न इसलिए मैं कहता हूँ महाराज, मैं ही क्या पूरा ज्योतिषकार कहते हैं, कुंभ लग्न में पूजन करने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कुंभ लग्न में भी पूजन करें। कुंभ लग्न में अपने परिवार के समस्त बंधु बांधवों को बुला करके पूजन करें, लाभप्रद रहेगा। किसी आचार्य को बुलाएं और कुंभ लग्न में बैठ करके भगवान श्री कुंभदेव का पूजन करें। कुंभ माने घड़ा होता है, कलश पूजन, कलश का पूजन करें। और पूजन करके फिर उस कलश को स्वजल भरा हुआ किसी नदी के किनारे पर रख के आएँ, प्रणाम करके आएँ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर लगना आता है गोधूमिल बेला। हमारे पुराने पूर्वज लोग कहते थे संध्या काल का जो समय है वो गोधूमिल बेला है। एक तरफ सूर्य अस्ताचल को जाता हो, दूसरी तरफ गैयाएँ अपने जंगल से घास इत्यादि चर करके जब घर की तरफ आती हैं, धुआं जो धूल है वो उड़ता रहता है उनके पाँव के खुरों से, तो समझिए वो गोधूमिल बेला है। गोधूमिल बेला में भी आप पूजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने बंधु बांधव से निवेदन करता हूँ, कार्तिक महीने में धन्वंतरी वाले दिन निवेदन यह भी है कि आप एक शंख अपने घर लाएं और धनतेरस वाले दिन से संकल्प लें कि शंख बजाना प्रारंभ करेंगे। वर्ष पर्यंत कोई ना कोई घर का व्यक्ति एक हो शंख बजाए तो उससे घर से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। सायंकाल का शुभ लग्न क्या है? सायंकालीन का जो शुभ लग्न है वो क्या है? तो उसमें कहते हैं कि 1 बज जो सायंकालीन का शुभ लग्न है वह सायं 5:54 से 7:28 तक है। वृषभ लग्न आती है। वृषभ लग्न है सायं 7:17 से 9:14 तक है। अमृत काल जो मुहूर्त है सायं रात्रि 7:28 से 9:02 तक है। ये तो अपनी साधारणतः तरीके से मुहूर्त हैं जिनमें हर व्यक्ति कर सकता है। कुछ सिद्ध तिथियां भी हैं। धनतेरस में जो कि एक चर लग्न आता है वह रात्रि 9:02 से प्रारंभ होकर 10:37 तक रहेगा, तथा सिंह लग्न आती है रात्रि 1:45 से प्रातः 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। सिंह लग्न में कैसा भी व्यक्ति, योगी व्यक्ति अगर तप करता है, अनुष्ठान करता है तो उसकी सिद्धियां प्राप्त होती है। सभी बंधु बांधव से निवेदन है कि धनतेरस पर तिथि अनुसार पूजन करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। हम तो आपके चहेते हैं और आपके लिए सतत प्रयास करता हूँ कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपके कार्य सिद्ध हो, आपका जीवन सिद्ध हो, आपका परिवार सुखमय हो और आप जीवन में अग्रसरित रहें। तो ज्योतिष के कुछ सितारे लेकर आपके बीच आया हूँ, आप फॉलो करेंगे तो मज़ा आएगा और आनंद आएगा। साथ में अपने मित्रों को भी बताएं कि कुछ तिथियां हैं
इन तिथियों में, इन समयों में अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा अनुष्ठान सिद्ध होगा और देवाधिदेव महादेव भगवान धन्वंतरी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि अविरल बना के रखेंगे। मैं निवेदन करता हूँ, आपका धनतेरस है, आपकी दीपावली है, हमारा धनतेरस है और हमारी दीपावली है। प्रयास ये करना है कि अपने आस पड़ोस के लोगों का भी धनतेरस त्यौहार मनाएं। अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, तो उसके भी त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराएं। बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अगर आपको इन तिथियाँ नहीं प्राप्त हो पा रही है, समय नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मुहूर्त नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो प्रयास ये रहेगा कि आप अपने पड़ोस के लोगों का भी त्यौहार मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुखमय रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।